का थिंकर्स 24/7 चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में फर्स्ट पीडीएफ की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। आपको जिस भी बच्चे ने देखे नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए या टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से वो वीडियो को देख लीजिए। और जिस भी बच्चे ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारी जो वीडियो आगे आने वाली है वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो 17 क्वेश्चन बोलता है कि CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलयता के कारण कम हो जाती है। ये पूछ रहा है कि किसके कारण कम हो जाती है, यानी कि सोडियम एसिटिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड की विलयता किसके कारण कम हो जाती है। सम आयन इफेक्ट, यानी कि सम आयन प्रभाव के कारण, किसके कारण? सम आयन प्रभाव के कारण हो जाती है। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि CO2 के 1 मोल में कितने अणु होते हैं, ठीक है। CO2 के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस संख्या को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मोल में पूछ रहा है ये हमसे, तो 2 मोल में क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1.2044 इंटू 10 की पावर 24। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलेंगे 19 क्वेश्चन पर। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को खंडजाणुओं यानी मीरोजोइट से परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? इसका आंसर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सामने। RBC संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों से कमी, ठीक है। अब हम 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर दिया है हमें, वे अल्पकालिक होते हैं। कौन सा है? वे अल्पकालिक होते हैं। टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों की स्वयं को रोकने हेतु आधिक्य अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ रखता है? कौन सा है आंसर इसका? एसिड, अम्ल। मेंडलीव के समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? मेंडलीव के समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? कहाँ विन्यासित किया था? ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। कौन सा आंसर है बच्चों? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अब हम आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। तने पर स्थित त्वचा रोमों को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? वे केवल घड़ों में मौजूद होते हैं। गलत। वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्त्रावी हो सकते हैं। ये भी गलत है। वे कभी भी जल प्रतिधारण में कार्य नहीं करते हैं। ये भी गलत है। वे सदैव अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड और एक कोशिकीय होते हैं। इसका आंसर 4th आंसर है, ठीक है। नहीं, इसका आंसर है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, इसका आंसर है 2nd आंसर। वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्त्रावी हो सकते हैं। इसका आंसर है 2nd आंसर, ठीक है। इसको यह करते हैं। इसका आंसर है वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्त्रावी हो सकते हैं।
मॉइस्चर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्वारक अभिलक्षण है? मॉइस्चर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्वारक अभिलक्षण है? तो इसका आंसर है सेकंड, अतिचालक अवस्था। ठीक है। टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? प्रशीतक और एरोसोल। सॉरी, ये गलत है, पीडीएफ में प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रशीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए। ठीक है। 26 क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है बेटा? इसका मुख्य कार्य है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य है टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को संश्लेषित करना। ठीक है। कौन सा आंसर है? टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को संश्लेषित करना। 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। नेप्टूनियम, देखो यहाँ पे भी गड़बड़ है। ये नेप्टूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? देखो कितना इजी आंसर आया है। ये जिस भी बच्चे को याद होगा तुरंत क्लिक किया होगा दिमाग में, पिच ब्लेन। ठीक है। क्या आंसर है? पिच ब्लेन। तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्ग्रथन प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण निर्धारित होती है? किसके कारण निर्धारित होती है? तंत्री प्रेक्षी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या। ठीक है। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? कितना इजी आंसर आया है, कितना इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर भी उतना इजी है। इसका तो आंसर है इसका अनुदैर्ध्य। ठीक है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है तथा मोलर तापमान 56 ग्राम पर मोल है। इसका आणविक सूत्र क्या होगा? आणविक सूत्र होगा C4H8। क्या होगा? C4H8। ठीक है। 31 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन स्टैंडर्ड बेस क्या है? बेस। लिख देते हैं। स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस प्रकार के आवर्धन के कारण होता है? किसके? हाइड्रोजन आवर्धन के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन आवर्धन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। नेप्टूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में मेंडलीफ के समय में जानकारी प्राप्त हुई थी। बिल्कुल गलत। यह स्थिर तत्व है। ये भी बिल्कुल गलत। यह पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बस उनका तरीका बदल जाता है रिपीट होने का। ये गैर अभिक्रियाशील तत्व है। बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या है? ये पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। तो जिस भी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल थिंकर्स 24x7 चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आगे बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।